अगर मैं ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ फंक्शन का, तो मान लेते हैं 10 की पावर x है। इसकी जब मैं इनपुट में एक्चुअली अब मैं फंक्शन को लिखने का आपको मैथमेटिकल सही तरीका बता देता हूँ। ये हम जो लिख रहे थे दिस वाज इन अ लेमैन्स लैंग्वेज। फंक्शन को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, देखो मैं बताता हूँ। फंक्शन को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, दो ओवल शेप में, और ऐसे करते हैं मैपिंग। ये मान लेते हैं, नाम दे दिया मैंने f ऑफ x इज इक्वल्स टू 10⁻⁴x। तो ये f एक फंक्शन हो गया, नाम देते हैं फंक्शन को। और मैपिंग करते हैं इसकी, कैसे करते हैं? इनपुट में 1 डाला, आंसर 10 मिला। 2 डाला, आंसर 100 मिला। 3 डाला, आंसर 1000 मिला। 4 डाला, आंसर 10,000 मिला। अब अगर आप ऑब्जर्व कर सको ना, इफ यू ऑब्जर्व, एक फंक्शन दूसरा मान लेता हूँ g ऑफ x, जो है log x बेस 10। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या है, देखो 10,000 डालेंगे तो 4 मिलेगा, 1000 डालेंगे तो 3 मिलेगा, 100 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 10 डालेंगे तो 1 मिलेगा। इज इट क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो इससे मुझे क्या पता चला, जो ये मैपिंग है ये इसका एग्जैक्ट उल्टा मैपिंग है। जो हर एलिमेंट यहाँ पे था इनपुट में, उसके लिए जो आउटपुट आ रहा था, अब g के लिए यही इनपुट बन गया है, और जो f का इनपुट था वो इसका आउटपुट बन गया। तो f और g एक दूसरे के इनवर्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं, f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स ऑफ ईच अदर मतलब जो इसकी x की वैल्यूज है वो इसकी y की वैल्यूज होगी। अब इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं वो भी अभी बता देता हूँ आपको, हमें आगे तो डिस्कस करना ही है। अगर हमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता है तो इनवर्स का हम ग्राफ बना सकते हैं। इनवर्स जैसे लॉग का बना सकते हैं, और लॉग का इनवर्स एक्सपोनेंशियल है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है। ठीक है, इनवर्स का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, f का मैपिंग और उसके उल्टे में ही g का मैपिंग है, तो f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इज इट क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लें आप। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो, हमने चेक करने के लिए पहले तो हम दोनों के ग्राफ बना लेते हैं। ये मेरा 10 की पावर x का ग्राफ है, और ये मेरा log ऑफ x बेस 10 है। किसी को इसमें डाउट है क्या? ये ग्राफ में किसी को डाउट है? नहीं है। अब मान लो ये ग्राफ मुझे नहीं पता, और मुझे स्केच करना है ना मुझे पता है। ठीक है, मुझे खुद से स्केच नहीं करना, मुझे एक एक पॉइंट डाल के इसको स्केच नहीं करना कर्व को। मुझे क्या करना है, 10⁻x से ही ये ग्राफ निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉजिकली करेंगे चीजें, देखना। ठीक है, ये आपका मान ले x है, ये आपका y है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है, इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पे x था, ये y हो गया। अब इनवर्स के अंदर क्या है, y हम इनपुट कर रहे हैं और x आउटपुट ले रहे हैं। तो y इनपुट कर रहे हैं, x आउटपुट ले रहे हैं, मतलब क्या है, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें y इनपुट है और x आउटपुट। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? देखो, ये x इनपुट था, y आउटपुट था। इनवर्स के लिए क्या हो गया, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो इनवर्स के लिए क्या है, y इनपुट x आउटपुट। अब क्या मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरीके से रोटेट, घुमा फिरा के इस टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो कर सकता हूँ। देखो कैसे। तो पहले मैंने क्या कर दिया, ये मेरे लिए x था, ये मेरे लिए y था, और ये मेरा ग्राफ ऐसा था, 10 की पावर x का ग्राफ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूँ। अब 90 डिग्री रोटेट का मतलब क्या है, मैं देखो इसको टर्न कर रहा हूँ, ये अब आपको ऐसे दिख रहा है। एक सेकेंड, स्क्रीन रोटेट हुआ कि नहीं? हाँ, नहीं, लेकिन स्क्रीन रोटेट में करने गया तो प्रॉब्लम हो गई। देखो, मान लो अगर आप मोबाइल का डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू यूजिंग मोबाइल का डिवाइस, व्हाट यू कैन डू इज, आप लेफ्ट हैंड साइड से स्क्रीन को देखो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्क्रीन को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा ऑब्जर्व होगा। इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आपको कुछ ऐसा ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे x दिखेगा आपको और यहाँ पे y। सबको ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जर्व, मतलब आपने यहाँ से ऑब्जर्वेशन किया, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ये ताहिर, सर नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि मुझे x ऊपर दिखे और y इधर दिखे। तो तुम अपने पेपर जो है तुम्हारा बनाया जिसमें तुमने, उसको चारों डायरेक्शन में तुम रोटेट करके देख लो।
किस डायरेक्शन में तुमको x ऊपर Yes. दिख रहा है और y लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है? करके देख ले, हर एक स्टूडेंट ऐसे ही करेगा। आपने जो पेपर पे ड्रॉ किया है उस पेपर को आप घुमा के देखो, इस तरीके से घुमाओ कि आपको x से ऊपर दिखना चाहिए और y लेफ्ट में दिखना चाहिए। मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? यस वो तो Yes. समझ गए। यस सर। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो वही होगा। बस 90 डिग्री को रोटेट करना है। आप बहुत बच्चे विजुअलाइज अगर रोटेशन का नहीं कर पाते तो आप पेपर को ही चेंज टर्न कर दो ना अपने। सर इसीलिए वो आपने बोला था पहले रिफ्लेक्शन वो होता है वो y इक्वल टू x की लाइन पे होता है। हाँ ठीक है ना। तो अब आप क्या किया, आपने पहले 90 डिग्री रिफ्लेक्ट कर दिया इसको। अब अगर तो 90 लॉग डिग्री, में भी पढ़ाया था, मतलब हाँ। मेन पॉइंट्स। अब देखो 90 डिग्री जब कर दिया तो ये ऐसा बन गया ग्राफ। सबको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। ताहिर दिख रहा है ये बेटा? Yes sir. है ना। अब ये दिख रहा है सब आपको? वो x को कट करेगा ना। हाँ तो कट करता हुआ बनाया ना हमने। x को क्यों कट करेगा? x को थोड़ी राइट x को कट नहीं करेगा, y को कट करता है। ठीक है। हाँ हाँ अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये वाला ग्राफ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा इसका। तो रिफ्लेक्शन ले लो, यस y जो इधर है अब उधर चला जाएगा। ये ग्राफ आपका बन गया। ठीक है। सो दिस ग्राफ इज रेडी नाउ, यू कैन सी। यही ग्राफ बनाते हो आप। अब आपके माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए सर ये y है और ये x है। बेटा ये इनपुट है, ये आउटपुट है लॉग वाले ग्राफ का। अब इनपुट तो हमेशा x एक्सिस ही होता है, y वेरिएबल है, लेकिन होता क्या है, x एक्सिस होता है और आउटपुट हमेशा y एक्सिस होता है। इज इट क्लियर? सर हम log x बेस 10 को 10 रेज टू y लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो ना बेटा, क्यों नहीं लिख सकते? ये तो इंटरचेंजेबल है। ये गिर जाएगा, ये इसके चरणों में चला जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर, वही इक्वेशन आई, y is equal to 10 raised to y raised to 10। एक दूसरे के इन्वर्टेबल है। चलो ज्यादा अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इतनी जानकारी काफी है। चले अब इसमें आ जाते हैं। ठीक है। तो मैंने फंक्शन लिखना भी आपको सिखा दिया है। तो क्या ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है? यस, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। क्योंकि Yes. इनवर्स है। इनवर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन के होते हैं, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। और वो भी कौन सा? y इज इक्वल टू x लाइन। आपको यही बताना है विथ रिस्पेक्ट टू विच लाइन। तो y इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्शन होता है। इज इट क्लियर? यस। चलें अब आगे। यस यस ताहिर, सर ताहिर कोई डाउट है क्या बेटा? ठीक है। No sir. ओके चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो फंक्शन को तो ऐसे लिखा इसमें जाता बस है, इतना ही करना था। y इक्वल टू x लाइन ही था, लेकिन बाकी सब जानकारी मुझे देना काफी इंपॉर्टेंट लगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जान ले, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स इनवर्स फंक्शन पे डिफाइन है अभी आगे। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब ये f और ये g जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं? सब मैपिंग बोला जाता है। मैप किया है हमने, f फंक्शन को मैपिंग किया है। ठीक है। तो कहीं आपको वर्ड दिखता है फंक्शन f इज मैप्ड। मैप्ड मतलब 1 को 10 के साथ, 2 को 100 के साथ, 3 को 1000 के साथ ये मैपिंग किया हुआ है। ठीक है। ऐसे फंक्शंस लिखते हैं। सर जैसे हम बक्सा बनाते थे, वो एक्चुअली ऑथेंटिक वे नहीं है, ये तो हमारे समझने के लिए करते हैं। यस मोहम्मद। सर 10th को वो 31st में खाली ग्राफ ही बना हुआ था। 31 में लाइन वो बतानी थी, समझने के लिए था। और विच तो विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, कौन सा लाइन होगा? तो y इक्वल टू x लाइन होगा। y इक्वल टू x। चलें नाउ लेट्स टेक दिस। क्या लिखा है? y इक्वल टू 1 अपॉन log of 1 minus x to the base 10 plus under root x plus 2. Find all the values of x allowed. सर वो डायरेक्ट वो 1 माइनस x ही लिख रहे, 10 नहीं लिख रहे हैं। हाँ बताओ क्या होगा, कौन सी वैल्यूज चलेंगी? मतलब यू हैव टू फाइंड आउट डोमेन। बेसिकली आपको डोमेन ढूंढना है। जीरो टू 1। सबसे पहले मोहम्मद का आंसर आ गया, मोहम्मद शल्ला वाला। ओके लेट्स सी। क्या बोल सकते हैं हम? देखो इसका जो सेट आ जाएगा, मान लेते सेट 1 आ जाएगा, और सॉल्विंग के बाद इसका सेट आ जाएगा सेट 2। मुझे क्या करना है? S1 इंटरसेक्शन S2 करना है। इंटरसेक्शन सबको समझ आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली?
किसी को भी ऐसे डाउट है तो मुझे बता Yes, सकते हैं। मुस्तफा सब समझ आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। -2 to 0, ओके, 0 to 1, -2 to 1, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। यस बेटा हुसैन। हुसैन कोई डाउट है क्या? अमेया का सर फिर से एक्सप्लेन करो, मैं बात कर गया था। क्या एक्सप्लेन करूं बेटा? कौन सा? ये वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं? हाँ सर। एक सेकंड। क्लियर? हमने क्या किया, पहले लॉग का डोमेन चेक किया। तो लॉग के डोमेन को जब हमने चेक किया तो 1 - x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x 1 से छोटा आ गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो log ऑफ 1 - x बेस 10 कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो log हट गया, 10 इसकी पावर में चला गया, तो 1 - x कभी 1 नहीं होना चाहिए, तो x कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो x कभी 0 नहीं होना चाहिए। सर। हाँ बेटा। सर उसमें x कभी 0 मतलब 1 - x कभी 0 नहीं होना चाहिए ना। हाँ, 1 - x कभी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log ऑफ 1 तो 0 होता है ना। हाँ ओके। ये साइंस सर वो डाउट क्लियर हो गया। है ना। वो वही था कि 1 - x में -1 रखेंगे तो याद है कि वो हो सकता है हाँ, 1 वैलिड। - x में कभी भी आप 1 रखोगे तो log 0 तो डिफाइन नहीं होता। लेकिन आप कभी अगर मान लेते हैं 0 रखते हो तो log ऑफ 1 हो जाता है। log ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 डिवाइड बाय 0 परमिसिबल नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है। तो कभी भी डोमेन चेक करते हैं तो ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इनइक्वालिटी में देखा था। कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जब भी डिनोमिनेटर में चीजें दिए। स्क्वायर रूट में दिए तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव। अब नया डोमेन क्या आ गया, लॉग का इनपुट। तो लॉग के जो इनपुट में वैल्यूज जाती है वो हमेशा पॉजिटिव ही जाती है ना। लॉग एक्स बेस ए में एक्स पॉजिटिव होता है, ये चीज ध्यान रखो। लॉग ऑफ समथिंग टू बेस ए, तो ये जो समथिंग है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्लियर? तो ये नई चीज आपको अभी चेक करनी पड़ेगी हमेशा जब भी लॉग गिवन होगा। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज जो अंदर इनपुट में जा सकते हैं। तो स्क्रीन चेंज नहीं हुई। ठीक से हाँ सर। यस सिद्धार्थ। अच्छा भाई स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। एक सेकंड, ये पता नहीं आज बार बार।
हाँ गलती हो गई सर। सर सर उसको डिनोमिनेटर को करना है ना ग्रेटर देन 0 तो क्यों? अरे पर डिनोमिनेटर इक्वल नेगेटिव नहीं भी है। हाँ नेगेटिव। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 क्यों करना? किसने बोला कि पॉजिटिव ही होना अरे चाहिए हाँ नेगेटिव? डिनोमिनेटर तो कुछ हाँ भी। नॉट इक्वल। यस सर। यस मोहम्मद बताओ। मोहम्मद छल्ला वाला। सर पर ऊपर लॉग में तो x+3 है तो हम -3 करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। -3 में तो ओपन रखा है ना हमने, कहाँ रखा है -3? अच्छा ओके। सर लॉग में जैसे x+3 इज ग्रेटर देन 0 ही करेंगे ना, इक्वल टू कभी नहीं होता है, कभी ग्रेटर भी देन नहीं, इक्वल कभी टू। भी नहीं। लॉग की बेटा तीन ही इनइक्वालिटी याद रखनी है आपको बस। लॉग x बेस ए, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। पूरा लॉग इसी के ऊपर बेस्ड है। ये पिलर्स है, सर पर 3 यहाँ पिलर्स पे ऑफ भी लॉग। हमने आंसर किया उसमें -3 -2 और -1 भी मतलब ओपन नहीं था ना सर। -1 और -2 बेटा हमने डिस्कार्ड कर दी वैल्यूज। एग्जैक्ट -2 -1 नहीं चलेगी, बट -3 से -2 के बीच में तो इन्फिनिट नंबर्स है, वो सारे तो चलेंगे ही ना, क्या दिक्कत है? सर लेकिन -2 और -1 तो ओपन ब्रैकेट में मतलब। ओपन में क्यों होगा बेटा? माइनस आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, डोंट क्रिएट कंफ्यूजन विद इन यू। -3 से -2 यूनियन, -2 से -1 यूनियन, -1 से इन्फिनिटी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। का मतलब क्या है? सारी वैल्यूज मतलब -2 नहीं है सिर्फ, -1 नहीं है सिर्फ, तो ये सिर्फ लिखना है तो ये लिख दो ना, बेटर है। एलिमेंटल सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से। इज इट क्लियर? चले आगे। यस लेट्स टेक डाउन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डोमेन बता रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x अलाउड। फटाफट बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x³ माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर लो x, x माइनस 1, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब क्या करते हैं? वीवी कर्व मेथड से -1 0 1 राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। क्यों? दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए ना। दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये एक अपने में अलग फंक्शन है, ये अपन अपने में ही एक अलग फंक्शन है। अब दोनों में अगर एक सेम इनपुट है तो दोनों में सेम इनपुट कब चलेगा? जब दोनों के डोमेन का हम इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या जाएगा? देखो -2 तो वैसे ही आंसर में नहीं है, तो उसको जिसने निकाला है तो गलती की है। आपके अंदर है ही नहीं तो निकाल कैसे सकते हो आप? तो -1 से 0 एक इनपुट में है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें 2 है तो एलिमेंटल 2 आपको निकालना पड़ेगा। सर सेम आंसर है। बिल्कुल परफेक्ट। यस सर, आ गया। चले आगे। मतलब आपके कॉन्सेप्ट सब सारे क्लियर है। सर अगर लास्ट में एलिमेंट +-2 लिख देते तो क्या होगा? गलत होगा ना बेटा। -2 आपने कैसे लिख दिया जब -2 तो है ही नहीं अंदर आपके पास? आप निकालोगे उसको जो आपके पास है, जो है ही नहीं उसको कैसे निकालोगे? तो एक्चुअली ऑप्शंस में भी कभी ऐसा गलत होगा ही नहीं। सो यू विल बी सेव्ड। आपको वहीं पे क्लिक हो जाएगा देख के कि -2 है ही नहीं अंदर। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिससे हम क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डाउट लेते है। हैं। हाँ बेटा बता दो, अभी सारे डाउट पहले क्लियर कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ। मेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, उसको लिख लो आप। a की पावर में log ऑफ n बेस a होगा तो वो n से रिप्रेजेंट होगा। मतलब क्या? a रेज टू log n बेस a, मतलब ये कट जाएगा। अगर हमारा बेस और हमारा जो बेस है और जिस पे log रेज्ड है वो जो एक्सपोनेंट है ये और ये अगर सेम है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और आंसर सीधा आर्ग्यूमेंट आ जाता है। जैसे अगर ऐसे लिखा है, एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ है 5 log ऑफ 625 बेस 5, तो ये आपस में 5 log 5 कट जाएगा, आंसर सीधा 625 आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसका प्रूफ देख लेते हैं। यस देखो मान लो a log ऑफ n बेस a लिखा हुआ है, मुझे इसको निकालना है क्या होता है। तो मैंने क्या कर दिया, लेट log ऑफ n बेस a को मैंने x बोल दिया, सही है। तो यहाँ से n मेरे लिए क्या हो जाएगा? a रेज टू x हो जाएगा। ये नीचे गिरेगा, ये चरणों में इसके चला जाएगा तो n आ जाएगा a रेज टू x, है ना। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो log ऑफ n बेस a को मैंने क्या लिखा है? x लिखा है, तो लिख दो
log ऑफ n बेस a को क्या लिखा x। अब a रेस टू x क्या होता है n, तो आ गया। हाँ लिख लेंगे आप इसको, a log n बेस a को n लिखा जा सकता है। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, वेरी यूजफुल। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं 1। समझ आया आंसर। चले आगे। नो सर नहीं समझ आया आंसर। देखो एक एक चीज आप समझते चलो, स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखो पहले तो इसको समझो कि कर क्या रहे। a log n बेस a लिखा है, कट जाता है, आंसर सिर्फ n आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लिखा हुआ है a log ऑफ n बेस a, तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट log ऑफ n बेस a को x बोल देता हूँ। ठीक है, तो log से मुझे पता है कि जब log हटता है ये इसके बेस में चला जाता है और आंसर n आ जाता है, तो n क्या हो जाएगा a रेस टू x। ये पता है आपको। यस सर। अब मैंने क्या किया है, देखो log n बेस a को x लिखा है, तो log ऑफ n बेस a को क्या लिखा है x लिखा है, तो ये क्या बन गया a रेस टू x, तो क्या बन गया n। इज इट क्लियर? ये समझ आ गया कि नहीं आया? log n बेस a को आपने x लिया हुआ है, नहीं a की पावर x क्या हो गया n हो गया ना, यस सर। लिखा हुआ है यहाँ पे। आप दोनों चीजों को को रिलेट करें आप। ठीक है, प्रूफ याद रहता है, Yes, प्रूफ sir. याद नहीं रहता है, ओके, बट दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज सपोज टू मेमोराइज। ठीक है, a log n बेस a इज n। ठीक है, चलें आगे। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं और ये रिकॉर्ड अभी कर भी रहा हूँ और रिकॉर्डेड ऑलरेडी भी सेशंस हैं, तो आप दोनों को एक बार वापस से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log ऑफ ए बी टू द बेस। सर लास्ट प्रॉपर्टी का सर थोड़ा बच गया था सर, 2 सेकंड बस पीछे कर दो। लिखो। यस सर हो गया। सबका हो गया है, किसी का Yes, बाकी है sir. तो यू कैन लेट मी नो। ठीक है, अब सेकंड देखो, प्रॉपर्टी 2 मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log ऑफ ए बी टू द बेस n। मतलब अगर log के आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लिकेशन है तो जब log यूज होगा तो log उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन को एडिशंस में ब्रेक कर सकता है। log a बेस n प्लस log ऑफ b बेस n, ऐसा log कर सकता है। ठीक है, अब कैसे log कर सकता है हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, सर हम ट्राई करें एक बार प्रूव करना। ठीक है करके देखो, गिव अ ट्राई। log से सबको समझ आ रहा है मैंने क्या बताया? यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? सर एक बार वापस करो। देखो मैं पूरा वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या कर दिया, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। ठीक है, तो अब अंडरस्टैंड करना, log ऑफ a बेस n जो है मेरा x है, तो a क्या हो जाएगा n रेस टू x। log ऑफ b बेस n मेरे पास y है, तो b क्या हो जाएगा n रेस टू y। तो अब a n की पावर x है, b n की पावर y है, तो a b क्या हो जाएगा n की पावर x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो जब log को एक्सपोनेंशियल के साथ उल्टा कर रहे हैं अब तो क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ a b टू द बेस n क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। ये कैसे हुआ देखो। हाँ। अब अंडरस्टैंड करो, हम हमेशा क्या कर रहे थे, अब ये प्रोसेस में उल्टा किया हमने। हम क्या करते थे, log हटा रहे थे, इसको इसके पावर में लेके जा रहे थे। यही हो जाएगा देखो, ए बी इक्वल टू एन की पावर एक्स प्लस वाई, है ना। आपके दिमाग में ये दोनों चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ए की पावर एक्स इज एन
log of n बेस a is x, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल फॉर्म्स है। a raised to x is n, log n बेस a is x। कैसे? log हटता है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, log हटता है, ये इसके पावर में जाता है, तो n is a raised to x। इज इट क्लियर? सो बोथ ऑफ दीज आर फॉर्म्स इंटरचेंजेबल, दोनों में हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि भैया ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब रिक्वायरमेंट जैसी होगी हम उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, log of ab बेस n इज x प्लस वाई है, तो x क्या है उसको रिप्लेस कर दो आप, log of a बेस n है, देखो x यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ से, और y क्या है, log b बेस n है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर Yes, प्रूफ sir. आपको नहीं याद रहता है, प्रूफ इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, रिजल्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लॉग जब लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा है, तो एग्जाम्पल के लिए लिख लो, log of 6 बेस 10 को आप क्या लिख सकते हो, log of 2 into 3 बेस 10 which is log of 2 बेस 10 plus log of 3 बेस 10। इज इट क्लियर? ठीक है, इसी के साथ साथ एक कंफ्यूजन जो आपको आगे आएगा, उससे मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ, कभी भी ऐसा मत कर देना log of 2 plus 3 बेस 10 को कभी भी आप ऐसे मत लिखना log of 2 बेस 10 plus log of 3 बेस 10। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स यूजुअली डू। प्लीज मार्क, इसको लिख लो आप। दिस इज नॉट पॉसिबल, कभी भी log एडिशन को ब्रेक नहीं करता है, log मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में ब्रेक करता है। ठीक है, आप दिमाग में सारी प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंशियल की लेके चलो। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? जब आपके पास पावर्स ऐड होती है तो उनको जब हम अलग करते हैं तो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि मान लो 5 की पावर 2 plus 3 लिखा है, तो एडिशन है, तो एक्सपोनेंशियल क्या ब्रेक करेगा, मल्टीप्लिकेशन में 5 स्क्वायर 5 क्यूब में। लॉग उल्टा करता है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में करता है। ठीक है, बट कभी भी एडिशन को एडिशन में मत ब्रेक कर देना आप ऐसा, दिस इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, आई गेस ये क्लियर है सबको? Yes. सर यस बेटा। सर अगर सपोज ऐसा कुछ हो, log बेस 10 अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, log of x into x minus 1 बेस 10 लिखा है, तो इसको कभी भी सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसे मत करना log x बेस 10 plus log of x minus 1 बेस 10। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि अगर आप दोनों में ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या चलेगा, x सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे क्या चलेगा, x minus 1 सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सर तो अंडरस्टैंडिंग एक्स है, स्क्वायर लेकिन एक्स स्क्वायर एक और मिनट एक्स के अवध, फॉर्म सुनो सुनो पहले सुन लो। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, दोनों अगर x into x minus 1 में ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। बट जो हमारे पास राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी है उसमें दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए। सो ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल व्हेन इट कम्स टू डोमेन, व्हेन इट कम्स टू इनपुट ऑफ वैल्यूज व्हिच आर परमिसिबल। इज इट क्लियर? नंबर्स की जब बात करता हूँ log of 15 to the base 10, तो इसको yes लिख सकते हो log 3 base 10 plus log 5 base 10 हमेशा। लेकिन जब आप इनपुट की वैल्यूज चेक करते हो, जब आप इनपुट की वैल्यूज चेक करते हो, जैसे बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मान लो आप x इक्वल टू -1 पुट करते हो, इसमें तो कर पाओगे, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें तो हो जाएगा। क्यों? -1 into -2 gives you 2, बट इसमें भी नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कैसे होगा? इज इट क्लियर? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट नोट की तरह लिख लो कि log of x into x minus 1 to the base 10 should never be written as log of x base 10 plus log of x minus 1 base 10। ऐसा कभी भी नहीं लिखना है आपको। ओके सर यस बेटा। सर log of 15 base 10, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि -5 और -3 का प्रोडक्ट हो। लॉग के इनपुट मॉड में नेगेटिव अपन ने नहीं लिया चलेगा है ना। ना फॉर्मूला पर मॉड। x माइनस में हो ही नहीं सकता ना, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यस ऑब्वियसली, ठीक है ना। पहले की बातों से कंफ्यूज जब मत नंबर्स की बात है, क्लियर नंबर्स दिख रहे हैं तो नंबर्स तो पॉजिटिव ही चलेंगे ना, है ना। ठीक है, वैल्यूज निकालने के लिए आप इसको हमेशा ब्रेक कर सकते हो और वैल्यूज निकाल सकते हो, लेकिन कभी भी एल्जेब्राइकली अगर इसको सॉल्व करना है या वेरिएबल्स के रिलेटेड इसको अगर हमें डील करना है तो कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आज हमारा सेशन बीच में एंड ही नहीं हुआ, कंटिन्यू ही चल रहा है ना। यस सर। यस यस Yes, तो ये काफी अच्छी बात है। यस सर 52 मिनट्स हो गए।
बहुत अच्छे, चलो ठीक है। अब इसको लिख लो आप, पीछे जो मैंने स्टोरी लिखा है उसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। Domain of LHS is never equal to domain of RHS in the circumstances. While solving, please take care of the conversion. बिल्कुल, आप सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपको ब्रेक करना पड़ रहा है, तब मतलब बोल सकते हैं ना लास्ट सिचुएशन है कि भैया ब्रेक करना ही पड़ेगा थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो कन्वर्टेड आपका आंसर है उसको एक बार गिवन क्वेश्चन के साथ चेक कर लेना। ये गिवन क्वेश्चन है, ये आपने कन्वर्ट किया है इसको अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए। इज इट क्लियर? सर -1 R minus minus 1 सर यस बेटा, -1 सर वापस से बता R minus 1 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एलिमेंटल नहीं -1 नहीं होगा। प्लस R माइनस minus L इसका R डोमेन हो जाएगा minus R elemental 1 -1 and 1। -1। हाँ सर ये होगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, x-1 अपॉन x-1 इंटू x+1, तो फिर ये फैक्टर कट करते हैं तो बोलते हैं सर अभी क्वेश्चन तो ये है, तो r -1 कर देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये और ये कभी भी आप कट नहीं कर सकते जब दोनों 0 को जा रहे हैं, क्योंकि 0/0 1 थोड़ी ना होता है। इज इट क्लियर? Yes, तो sir. क्वेश्चन कभी आप अपने कन्वर्जन या अपने बेटरमेंट के लिए कन्वर्ट नहीं करेंगे, गिवन क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे आप। इज इट क्लियर? तो कॉमन फैक्टर कभी ऐसे कट नहीं करते हम। क्यों कट सर नहीं करते? कांस्टेंट वाले कट कर सकते हैं ना? कांस्टेंट मतलब जैसे बेटा मान लो 2 है तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना डोमेन में। इज इट क्लियर? या सिमिलरली जैसे ये क्वाड्रेटिक है x² + 1, इसका कोई रोल है क्या? कभी भी नहीं। दिस विल नेवर हैम्पर द डोमेन, दिस विल नेवर बिकम 0। इज इट क्लियर? ठीक है, आई गेस सबको क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। Yes, sir. तो ये एग्जांपल था। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। लेट्स गो विद द थर्ड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब थर्ड प्रॉपर्टी डिवीजन की क्या बोलती है? log of a by b to the base n is nothing but log of a to the base n minus b to the base n. So what do I mean by this? सेम है बस। देखो सेम, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में ब्रेक होता है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में ब्रेक होता है। इफ देयर इज अ डिवीजन यू गेट सब्ट्रैक्शन। सेम तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रूफ है। इसको क्या ले लो x, इसको क्या ले लो y, log of a by b to the base n is x minus of y. Is it clear? ठीक है, तो ये x माइनस वाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन हमें ये प्रूव करना है, तो मैं लिखता नहीं हूँ उसको। व्हाट डू आई डू इज मैं ऐसे लिख देता हूँ भैया, log ऑफ a बेस n मेरे पास x है, log ऑफ b बेस n मेरे पास y है, तो a क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा n रेज़ टू x, b क्या हो जाएगा n रेज़ टू y, तो a बाई b क्या हो जाएगा n रेज़ टू x माइनस y। अब इसका उल्टा फॉर्म करेंगे लॉगरिथम का, तो क्या आ जाएगा log ऑफ a बाई b बेस n इज x माइनस y। इज इट क्लियर? अब ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स है, दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। अब फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ a बाई b इज टू द बेस n इज x, व्हाट इज x, log ऑफ a बेस n माइनस log ऑफ b बेस n। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो अब इसी के थोड़े बहुत नोट लिखें। देखो मान लो ए बी प्रोडक्ट में डिवीजन सी है, तो क्या होगा a प्लस बी माइनस सी। नोट 1 लिख लो आप, log ऑफ ए बी बाई सी टू द बेस n इज log ऑफ a बेस n प्लस log ऑफ b बेस n माइनस log ऑफ c बेस n। अब नोट 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं प्रूफ भी करके बता रहा हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। पहले ये लिख लो आप, ठीक है, ये पहले प्रूफ लिख लें आप पूरा का पूरा। सी कभी भी वीडियो के दौरान अगर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, मेरा खुद का 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, सो देयर इज अ चांस दैट योर आल्सो सेशन में डिस्कनेक्ट। ठीक है,
इन दो सर्कमस्टांसेस आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आपके लिए ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है? यस यू कैन गो और सर वो एक लेक्चर जो है उसमें वो हाँ बेटा बताओ क्या सर एक लेक्चर में मतलब बीच में से वो एकदम ये आपने, चलो अब देखो इस पे आ जाते हैं वापस से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सेकंड वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग ऑफ ए सारा मल्टीप्लिकेशन में, आर्ग्यूमेंट में है पूरा लॉग के। कितनी बार लिखा है? m टाइम्स। कितनी बार लिखा है? ए कितनी बार लिखा है? m टाइम्स लिखा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ब्रेक कर दूं, log a बेस n प्लस log ऑफ a बेस n। कितनी बार लिखा जाएगा ये भी? m टाइम्स लिखा जाएगा। तो ये m एप्पल्स हो गए, तो m log ऑफ a बेस n हो गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या लॉजिक पता चला, जो m है उसको हम बाहर लेके जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मान लो ऐसा लिखा है log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 10, इसको लिख सकते हो 2 log ऑफ 5 बेस 10। सिमिलरली लिखा है log ऑफ 100 बेस 10, तो यस अभी हमने देखा था log ऑफ 10 बेस 10 लिख सकते हो प्लस log ऑफ 10 बेस 10 लिख सकते हो, which is 1 plus 1 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम log ऑफ 10 का स्क्वायर बेस 10 which is 2 log ऑफ 10 बेस 10 which is again 2। लॉग को खोलेंगे तो क्या Is it होगा clear? सर? m log a रेस्ट a बेस n, इसको खोलेंगे, लॉग को खोलेंगे तो कैसे m कहाँ जाएगा? क्या बोलना चाह रहे हो तुम अवध? मुझे पता नहीं चला क्या खोलना है, बताओ। सर मतलब हम लॉग को खोलते हैं तो n दूसरी साइड इक्वल टू के चले जाएगा, लॉग कट जाएगा, तो फिर m a से मल्टीप्लाई होगा। देखो मान लो लिखा है m log ऑफ a बेस n, मान लो कुछ x है, ठीक है? तो पहला क्या होगा, m से डिवीजन होगा ना, नंबर है तो फिर log हटेगा, ये इसके एक्सपोनेंट में जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, n x बाई m। सही है? ठीक है। अच्छा ये चीज़ बहुत ट्रिवियल भी है, अगर दोनों को आप m पावर पे रेस कर दो, इसके बाद का स्टेप मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर m इज n की पावर x। बिल्कुल यस। सर ये वो आप तो यहाँ यहाँ से भी से कर भी कर सकते हैं, सकते हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं बिल्कुल। m log a बेस n अगर x है आपके पास, तो m को पहले इधर ही ले जाओ ना आप, तो log ऑफ a की पावर m बेस n क्या हो गया, x हो गया, तो a की पावर m क्या हो गया आपके पास, n की पावर x हो गया। ठीक है, ट्रिवियल है, मैथ्स है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ऐसे करेंगे तो अलग आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तो अलग आंसर आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना? यस सर। सर इसमें हम log ऑफ m टू द बेस a को x लेके भी प्रूव कर सकते हैं ना? log ऑफ m टू द बेस a, अरे हाँ मतलब m क्या टू द लिखा बेस है a, आपने सर? इसको नहीं रीड मैंने कैसे गलत करते हैं, बोल देखो दिया। पहले रीड कैसे करते हैं, log ऑफ समझो a इसको। टू द बेस n। इसको रीड कैसे करते हैं, log ऑफ a रेज टू द पावर ऑफ m बेस n, दिस इज हाउ डू वी रीड इट, log ऑफ a रेज्ड टू पावर m, है ना, log a रेज टू द पावर ऑफ m टू द बेस n। पर सर वो रेस टू m को अगर हम रेस n को छोड़ के बाकी वैल्यू को x सपोज कर दे तो उससे प्रूव कर सकते सर? इसको x ले ले, हाँ तो x रेस टू m हो जाएगा। नहीं सर इसको नहीं, log ऑफ a टू द बेस n। इसको x ले ले, हाँ यस सर। हाँ तो भी कर तो सकते हैं। फिर देखो जैसे मान लो जाएगा ना सर? ये बन जाएगा आपका mx बन जाएगा, बट फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखा है log ऑफ a रेज टू द पावर ऑफ m बेस n, इसको mx लिख दिया, फिर क्या कर सकते हैं बताओ? सर एक्चुअली मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, LHS वाले की बात कर रहा हूँ, x रेस टू m, फिर उसको x रेस टू m ले लेंगे, फिर शायद कहीं ना कहीं उसको एक वैल्यू से सपोज करके उसका एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाएगा। एक ही जगह आप x लिखना चाहते हो? नहीं सर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ a रेज टू m को x सर, लिखना चाहते हो? नहीं सर मैं आपको बाद में बताऊंगा सर, अभी छोड़ो। ठीक है ठीक है चलो, है ना। तो एक और चीज इसके बाद हम नोट देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स गो विद अनदर नोट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 देख लो। प्रॉपर्टी 4 में क्या है, अभी आपका बेस जो है
इसमें एक्सपोनेंट प्रेजेंट है। यस अभी पटेल, कोई डाउट है क्या अभी? सब खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी पटेल कोई डाउट है तो बताओ सर। हाँ हेलो सर। सर ठीक है, समझ आ रहा है सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर सर यस बेटा। सर मैंने सेकंड स्टेप से थोड़ा अलग किया। n इज इक्वल टू a रेज टू mx आ गया, उसके बाद log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू mx कर दिया, और फिर m को दूसरी साइड ले गया डिवीजन में, और x बचा इस साइड। ओके ठीक है ठीक है, स्टेप में आ गया मेरा। वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको रिजल्ट मेन याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो रिजल्ट है। ठीक है, अब ये डन है तो चलें आगे। ठीक है, अब दूसरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, तो ये एक चीज़ मैंने आपको प्रूफ कर दी है। व्हाट एल्स आई वांट टू से इज, देखो मान लो लिखा है log ऑफ 4 to the base 10. Now you will appreciate log of 4 to the base 10 is also equivalent to log of 16 to the base 100. ये दोनों बिल्कुल सेम होगा, बताओ क्यों? हाँ सर। 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, कर दिया। 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो पावर आता है न्यूमरेटर में जाता है, ये जो आता है डिनोमिनेटर में जाता है, तो 2/2 log ऑफ 4 बेस 10 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। इज इट क्लियर? देखो यही तो कर रहे थे आप, बेस वाला जो है डिनोमिनेटर में, यस बेस का जो एक्सपोनेंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। सही है। नाउ यू विल अप्रिशिएट दिस विल बी log ऑफ 4 का क्यूब अगर मैं कर दूं कितना 64 और ये 1000, ये भी सेम है। इज इट क्लियर? तो यही हम एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहे थे। तो इसको आप फिफ्थ नोट की तरह बोल सकते हो, जैसे नोट। ठीक है, तो अगर लिखा है log ऑफ a टू द बेस b, दैट इज आल्सो इक्वल टू log ऑफ a रेज़ टू द पावर ऑफ m b रेज़ टू द पावर ऑफ m। ठीक है, लिख लें इसको आप। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस चेन थ्योरम बोला जाता है इसको, बेस चेंजिंग थ्योरम। तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस बेस चेन थ्योरम? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेस चेन थ्योरम से? log ऑफ a टू द बेस b, जैसे मान लो लिखा है log ऑफ 5 टू द बेस 2, इसको लिखा जा सकता है log ऑफ 5 टू द बेस 10 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस 10। ठीक है, मतलब दोनों को हम डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं और दोनों का कॉमन बेस लिख सकते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? चलो गिव अ ट्राई। सर वो n क्या है उसमें? कोई भी कॉमन बेस ले सकते हो आप, एनी बेस दैट यू वांट। वो कट हो जाएगा n, ऐसे कैसे कट होगा बेटा? ऐसे कैंसिल आउट हो कैसे? जाएगा। आसान है प्रूफ करना। log n बेस a को मैंने क्या कर दिया, x ले लिया। सर हो गया। log b बेस n को क्या ले लिया, y ले लिया। बिल्कुल ना, हो गया प्रूफ। यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से बताओ? log ऑफ a बेस n को मैंने x लिख दिया, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, n रेज़ टू x हो जाएगा। सिमिलरली log ऑफ b बेस n को मैंने y ले लिया, तो क्या हो जाएगा, b इज n रेज़ टू y हो जाएगा। सही है। तो अगर मैं log ऑफ a बेस b निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ n रेज़ टू x n रेज़ टू y, तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ से बाहर आ जाएगा, y यहाँ से बाहर आ जाएगा, x बाय वाई log n बेस n हो जाएगा, जो कि 1 होता है, तो ये x बाय वाई हो जाएगा। तो x को क्या लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ a बेस n, y को क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ b बेस n। नोट डाउन कर लेंगे आप, log a बेस b को log ऑफ a टू द सेम बेस अपॉन log ऑफ b टू द सेम बेस लिख सकते हैं। अच्छा, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत अच्छा। क्या किया हमने, जो n है, ठीक है, जो n है हमने क्या कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, जो n है
उसको a से रिप्लेस कर दिया, n को हमने क्या कर दिया a बोल दिया। भाई n तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, ठीक है। तो n को अगर मैं a से रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, log ऑफ a बेस a log ऑफ b बेस a। अब a बेस a तो 1 होता है, तो हुआ क्या, log ऑफ a बेस b बन गया 1 अपॉन log b बेस a। मतलब अगर रेसिप्रोकल करते हो ना log को आप, तो बेस आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होता है, आर्ग्यूमेंट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? सर नहीं समझ रहा। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है log ऑफ 5 बेस 2, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को 5 बेस पे कन्वर्ट करता हूँ, तो लिख सकता हूँ log 5 बेस 5 log ऑफ 2 बेस 5। log ऑफ 5 बेस 5 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन log 2 बेस 5 हो जाएगा। तो log 5 बेस 2 को अगर रेसिप्रोकल में 2 बेस 5 लिख सकते हैं। यस बेटा बताओ। तो अगर बेस में, मतलब अगर बेस में अगर वो सेम कांस्टेंट ले तो भी ऐसा होगा। बेस में सेम कांस्टेंट अगर लोगे तो आप तो नंबर ही सेम हो जाएगा ना। जैसे मान लो log ऑफ 5 बेस 2 है, तो आपने क्या कर दिया, log ऑफ 5 बेस 2 log ऑफ 2 बेस 2 कर दिया, तो 1 ही होगा। हम इसमें से नहीं प्रॉपर्टी सर, निकाल ऐसे रहे नहीं। हैं। बताओ क्या बोलना चाह रहे हो मोहम्मद? नहीं सर, मतलब अगर वो log ऑफ 5 बेस 2 है, तो जो मतलब जो 5 है अगर उसी कोई बेस ले ले तभी ऐसे ये वैलिड होगा ना, वो उसका रेसिप्रोकल ये है। प्रूफ बता दें, मैंने ए ही लेना पड़ेगा आपको, तभी तो आप ये प्रॉपर्टी ला पाओगे। जैसे प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी एक्चुअली ये है बेस चेन थ्योरम, इसके अंदर एक स्पेशल केस है जो कि हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं कि भैया log a बेस b क्या होता है, 1 अपॉन log b बेस a होता है। मतलब अगर log ऑफ 1 अपॉन में log लिखा है, तो जब log बन जाएगा उसका, तो क्या हो जाएगा, जो बेस है वो आपका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस बन जाएगा। कहाँ यूज होगा, जहाँ पे मान लीजिए ऐसा लिखा है log ऑफ 3 बेस 2, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 बेस 3। जब डिनोमिनेटर में तो सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर में लेके आया जा सकता है उसको। इज इट क्लियर? सही है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। चलें आगे। Okay, let's go with the next question now. Next, sixth property। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी क्या लिखिए, a log b बेस c is b log a बेस c। देखो कंफ्यूज मत करना फंडामेंटल के साथ। फंडामेंटल थी a log n, फंडामेंटल क्या थी, फंडामेंटल थी a log n बेस a, कट के n आता था। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे क्या लिखा है, log है ना, a, हाँ बिल्कुल, a पावर में log ऑफ b बेस c है। तो जो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में है वो सबसे नीचे में आ सकता है, और सबसे नीचे वाला ऊपर में जा सकता है। ये क्या हो गया, b सेम रहेगा। log a बेस c हो सकता है। इज इट क्लियर? a log b बेस c इक्वल्स टू b log a बेस c। ये क्लियर है? ऐसा हो सकता है, अब कैसे हो सकता है वो आपको प्रूफ करना है। चलो गिव अ ट्राई, इसको प्रूफ करके देखो एक बार आप। मतलब भी क्या प्रूफ था? हाँ, अब देखो हम क्या करते हैं, a log ऑफ b बेस c को मैं लिखता हूँ a log ऑफ b बेस a अपॉन log ऑफ c बेस a। इज इट क्लियर? थोड़ा लिखना मुझे ऐसे चाहिए इसको। देखो a log ऑफ b बेस a अपॉन log ऑफ c बेस a। इज इट क्लियर? हाँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ समझ आ रहा है? ओके ओके Yes. सर। तो ये देखो अब क्या हो गया, a मैंने बेस चेन थ्योरम से पहले b बेस c को अलग लिख दिया। अब ये एक्चुअली अगर आप अंडरस्टैंड करो तो a log ऑफ b बेस a लिखा है, और होल पावर में 1 अपॉन log ऑफ c बेस a लिखा है। यस, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? जैसे मान लो a की पावर 2/3 है, तो भैया a स्क्वायर की पावर 1/3 लिखा है, कोई डिफरेंस तो नहीं है इसमें। यस, यस सर। अब a log b बेस a फंडामेंटल से b हो जाएगा, और 1 अपॉन log c बेस a को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ a बेस c। अभी रेसिप्रोकल वाला थ्योरम बताया मैंने आपको, है ना? यस सर, a log b बेस c हो जाएगा b log a बेस c, तो हमने प्रूव कर दिया। सर यस बेटा। एक बार वो वाला बताओ ना, जो कौन सा बताओ? सर वो आपने वो कैसे लिखा,
मतलब a रेस टू log b अपॉन है डिवाइडेड बाय log c अपॉन है, उसके बाद क्या किया आपने? ये बेस चेन थ्योरम से लिखा पहले तो, हाँ वो फिर समझ हमने गया। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी 2/3 क्या होता है स्क्वायर और पावर 1/3 बाहर चला जाएगा, तो b बेस a को अंदर रखा 1/c बेस a बाहर कर दिया, हाँ a log b बेस a इस फंडामेंटल आइडेंटिटी से b बन गया, 1 अपॉन log c बेस a को लिखा log ऑफ a बेस c, रेसिप्रोकल कर दिया। यस सर ठीक है सर अब लीव कर दे, सेकंड क्लास का टाइम हो गया। यस बिल्कुल ठीक है, सो आई एंड द मीटिंग ओवर हियर। ओके सर एक डाउट है हाँ बेटा पूछ लो, जिसको डाउट हो गया तो यू कैन सर, एंड वो द मीटिंग, a जा और सकते हैं। सर आपने वो a की वैल्यू को मतलब ले लिया लॉग में। ए की वैल्यू को लॉग में लिया मतलब क्या, हमने प्रॉपर्टीज लगाई है। देखो पहली प्रॉपर्टी जो लगाई बेस चेन थ्योरम से, हमने दोनों का बेस ए कर दिया, फिर दूसरा हमने जो काम का एक्सपोनेंट है उसको अंदर रखा, बाहर दूसरे का पावर ले लिया, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी। सर वही बोल रहा हूँ, जो सेम बेस लिया वो जो a की वैल्यू मतलब वही उसी को बेस ले लिया। ए की वैल्यू वाले को अंदर ले गए, जैसे ए की पावर अगर 2/3 लिखा है ऊपर, तो ए स्क्वायर की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सर तो हम वो वो नहीं बोल बोल रहे रहा, मतलब जो a रेस टू लॉग है ना, थे। हाँ वो जो बेस में है ना, हाँ उसी को आपने वो अंदर मतलब वो सेम कांस्टेंट ले लिया। हमने क्या किया, यस दोनों जो बी बेस, ये जो एक स्टेप था लॉग ऑफ बी बेस सी वाला स्टेप जो था, इसमें मैंने क्या किया, मैंने दोनों को ए बेस में कन्वर्ट किया, जो ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन का बेस था ए लॉग बी बेस सी वाला, समझे, सेम में ही मैंने कन्वर्ट किया। तभी मेरा क्या होगा, ए लॉग बी बेस से जो है फंडामेंटल से बी बन जाएगा। इज इट क्लियर? मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। सर मान लो 2 की पावर में लॉग ऑफ 3 बेस 4 लिखा है, तो क्या आपने 2 की पावर लॉग 3 बेस 2 अपॉन लॉग 4 बेस 2 लिया? हाँ बिल्कुल वही किया हमने। यस ठीक है, सो विल एंड द मीटिंग ओवर हियर, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय सर। बाय बाय बेटा।